बाब नंबर 12। महाराजा ताहिर के दरबार में तमाम फौजी अफसरान बशमूल अरबी सिपह सालार मोहम्मद बिन अल्लाफी मौजूद थे। मोहम्मद बिन अल्लाफी ने बनी उमैया के खिलाफ बगावत नाकाम हो जाने के बाद अपने सिपाहियों समेत सिंध में पनाह ली थी। महाराजा ताहिर ने उसे अरब सिपाहियों के लश्कर का सिपह सालार मुकर्रर करके बहुत से सिंधी सिपाहियों को भी उसके दस्ते का हिस्सा बनाया था। महाराजा चाहता था कि सिंधी सिपाही भी अरबों की जंगी चालों और तौर तरीक़ों से आगाही हासिल करें। आज के इस अहम दरबार में राजकुमारी भी एक फौजी अफसर के तौर पर फौजी लिबास में मलबूस शरीक थी। महाराजा के दीवान ने दरबार के आगाज़ का ऐलान करते हुए महाराजा ताहिर को दरबार से खिताब करने की दावत दी, तो महाराजा ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, सिंध धरती के रखवालों, चौकस रहने का वक्त है। जासूसों की इत्तला है कि मकरान के सिंधियों को लालच देकर फौज में भर्ती किया जा रहा है। मकरान में बसने वाले कुर्दी बाशिंदे खलीफा के कारिंदों की बातों में आकर बनी उमैया के लश्कर में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस बार सिंध पे होने वाले हमले में हमें सिर्फ अरबों से ही नहीं लड़ना, बल्कि हमारी तलवारें मकामी बाशिंदों की तलवारों से भी टकराएंगी। मैं सिंध के सेनापति से कहूंगा कि वो बताएं कि सिंध धरती के दिफा में उन्होंने अब तक क्या इक़दामात किए हैं। महाराजा का हुक्म सुनते ही सेनापति ने दोनों हाथ मदद से जोड़कर खड़े होते हुए कहा, हमने सिंध के अहम शहरों की दीवारों के कमजोर हिस्सों की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया है। आसपास के तमाम राजाओं के पास संदेशे भेजे हैं कि वो भी अपनी सेनाओं को तैयार रखें ताकि जरूरत पड़ने पर कारून झर के पहाड़ों को पार करके यहां तक आ सकें। परंतु हमें पूरा विश्वास है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराजा ने सेनापति की बात सुनने के बाद कहा, इन तमाम हिफाजती तदाबीर के साथ जरूरी है कि हमारी सेनाएं जंगी हालत में रहें। हमारे घुड़सवार घोड़ों पर मशक़ें जारी रखें। महावतों को कहा जाए कि हाथियों के दस्तों को मुतहर्रिक रखें। शुतर सवार दस्तों को चाहिए कि उनकी मशकों में कोई कमी ना रहे। हमारी पैदल फौज के सिपाहियों को शमशीर जनी की अंत तक मशक़ करनी चाहिए कि इस बार फैसला कुन जंग होगी। हमारे तीरंदाजों के निशाने इतने पुख्ता होने चाहिए कि उनकी कमानों से निकले हुए किसी तीर का निशाना खाली ना जाए। हमारे नेज़ाबाजों की बर्छियों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो दुश्मन की सपर को छेदते हुए उनके सीनों में उतर जाएं। सेनापति ने महाराजा के अहकामात को सुनकर कहा, आपके अहकामात पर अमल होगा। हमारी फौज के शहसवार दस्ते के अफसर और राजकुमारी सिंध और हमारे अरब सिपाहसालार भी महाराजा से कुछ कहना चाहते हैं। महाराजा ने इनको इशारे से अपनी बात कहने की इजाज़त दी, तो राजकुमारी अपनी जगह से खड़ी हो गई और दरबारी आदाब बजा लाने के बाद कहा, अरबों का खास हथियार उनके आतिशी तीर हैं। मैदानी जंग में आग का इस्तेमाल अरबों ने रूमी फौजों से सीखा है। हमारे हाथी, घोड़े और ऊंट आग से भड़क सकते हैं। मैं मशवरा देना चाहूंगी कि हमें इन जानवरों की फौरी तौर पर ऐसी तरबियत शुरू कर देनी चाहिए कि वो आतिशी तीरों से मानूस हो जाएं, उनके दिल से आग का खौफ निकल जाए। सेनापति ने राजकुमारी की तरफ देखते हुए कहा, राजकुमारी की तजवीज़ बहुत अहम है, इस पर अमल किया जाएगा। महाराजा ने सेनापति की बात मुकम्मल होने के बाद अरब सिपह सालार मोहम्मद बिन अल्लाफी की तरफ देखते हुए कहा, हमारे अरबी शेर दिल सिपाह सालार कुछ कहना चाहते हैं। ये सुनकर मोहम्मद बिन अल्लाफी अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने सीने पे हाथ रखकर महाराजा की ताज़ीम करते हुए कहा, लश्कर सिंध में शामिल एक एक अरब सिपाही अपने मोहसिन महाराजा के लिए और अपने इस नए इख्तियारी वतन की हिफाजत के लिए खून बहाने को तैयार है। हमारे फौजी दस्ते जंगी मशकों में मशगूल हैं। सैयदवाड़ा से कुछ सादात अरब नौजवान भी लश्कर में शामिल होकर सिंध के दिफा में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। उनकी शमूलियत के लिए आपकी इजाज़त दरकार है। मोहम्मद बिन अल्लाफी की बात सुनकर महाराजा ताहिर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हमें आप पर फख्र है। सिंध हर उस इंसान का देश है जिसने उसे अपना लिया, चाहे वो किसी भी जबान का बोलने वाला हो, उसका साबिक वतन कोई भी हो। सिंधु देश हम सबका साझा देश है। अलबत्ता हम नहीं चाहेंगे कि सिंध के दिफा में किसी सैयद की शमूलियत हो। बनी उमैया के हुक्मरान
अजल से सैयदों के खून के प्यासे हैं। हम किसी भी सूरत में ये कबूल करने को तैयार नहीं कि किसी सैयद का खून सिंध धरती पर गिरे। ये मजलूम है, इनके दूध पीते बच्चों तक के खून को अफवाज बनी उमैया ने माफ नहीं किया था। उनकी नामूस को दरबार दमिश्क में रुसवा किया गया। हम नहीं चाहते कि जिस सैयद खानवादे को हमारे बाप महाराजा चच ने पनाह दी थी और उनके नक्शे कदम पर हमने पनाह दी, उन सैयदों की नामूस को एक बार फिर से गिरफ्तार करके दमिश्क के दरबार में पेश किया जाए। सिंधु देश में सैयदों को पनाह है, उनकी तरफ हथियारों का रुख हमें मंजूर नहीं। ये कहने के बाद महाराजा ने राजकुमारी की तरफ देखते हुए कहा, राजकुमारी। राजकुमारी ये सुनकर अपनी जगह से खड़ी हो गई तो महाराजा ने कहा, हालात अगर काबू से बाहर हो जाएं तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि सैयद खानवादे को बाहिफाजत गुजरात रवाना कर दें। वहाँ के हुसैनी ब्राह्मणों ने हमसे कई बार विनती की है कि हम सैयद घराना गुजरात भेज दें, लेकिन हमने उनको सिंध का ही मेहमान रखने में सादत समझी। वक्त पड़ने पर गुजरात के राजा सैयदों का उसी तरह इस्तकबाल करेंगे जैसे आपके दादा महाराजा चच ने किया था। ये सुनने के बाद राजकुमारी ने कहा, महाराजा के हर शब्द की पासदारी की जाएगी। राजकुमारी के इन अल्फाज के बाद महाराजा के दीवान ने यह कह दरबार खत्म कर दिया कि अब खाने के वक्फे के बाद दरबार की कार्रवाई दोबारा शुरू हो।